नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं आपके साथ जयपाल। कोरोना महामारी के वजह से लगातार कई तरह की पाबंदियां झेल रहे शिक्षा व्यवस्था को एक और झटका लगने जा रहा है। जब लगातार यूजीसी बार बार अपने गाइडलाइंस बदल रही थी, उस वक्त जब नया गाइडलाइंस तैयार होकर आया, उसको कहा गया कि ये आखिरी गाइडलाइंस है। उस पर भी कई छात्रों को, कई छात्र नेताओं को ऐतराज़ है। आज हम इस वक्त हैं बनारस के जिला अधिकारी कार्यालय में, आप देख रहे हैं, और उसके ठीक बाहर एक छात्र नेता है जो ये सवाल उठा रहा है लगातार कि क्या यूजीसी की जो गाइडलाइन है वो छात्रों के हित में है। तो हम इनसे उन सारे सवालों को पूछेंगे जो छात्रों के मन में भी चल रहा है और जो कई सारे लोग पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय दें। जी, मैं राहुल राज हूँ, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ये जो आप सवाल उठा रहे हैं कि यूजीसी को अपना गाइडलाइन जो है वापस लेना चाहिए, क्यों ऐसा कह रहे हैं? जी देखिए, पूरा विश्व जानता है और पूरा विश्व आज जो है कोरोना वायरस जैसी महामारी से संक्रमित है और ऐसी बीमारी है जिसकी ना कोई वैक्सीन है और ना ही हमारे देश में ऐसा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया जिसमें सारे लोगों को एक साथ रख कर उसका इलाज कर सके। आप देख रहे हैं किस तरीके से मरीजों की बढ़ोतरी हो रही है, किस तरीके से मरीज मर रहे हैं। आप इस विकट की परिस्थिति में अंतिम वर्ष की परीक्षा विद्यार्थी को करने के लिए कह रहे हैं। एक विश्वविद्यालय में हज़ारों छात्र पढ़ते हैं और एक दिन अगर परीक्षा होगी तो मान के चलिए कम से कम 900 या 800 विद्यार्थियों की परीक्षा होगी और एक कमरे में अगर 50 विद्यार्थी बैठे हैं और उसमें से एक भी विद्यार्थी अगर संक्रमित हो तो उससे विश्वविद्यालय का कर्मचारी भी संक्रमित हो सकता है, विद्यार्थी भी संक्रमित हो सकता है और सारे लोगों की जान को हाशिए पर रखकर किस तरीके से यूजीसी और केंद्र सरकार परीक्षा करा सकता है, मुझे लगता है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। और आज सारे नौजवान इसीलिए यहाँ पर जुटे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से इस देश के राज्यपाल को, इस प्रदेश के राज्यपाल को और एचआरडी मिनिस्टर को अवगत हम लोग कराने के लिए कि ये निर्णय वापस ले। इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज। आपको सरकार के डिसीजन पर भरोसा क्यों नहीं है? क्योंकि कई दौर के बातचीत के बाद ये निर्णय लिया गया है। कई विश्वविद्यालय के कुलपतियों की एक कमेटी बनी, उसके बाद सुझाव आए और वैश्विक स्तर पर क्या कुछ हो रहा है उसको देखते हुए ये सारे फैसले लिए गए हैं। फिर भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार जो निर्णय कर रही है वो आपके हित में नहीं है? जी देखिए, इस देश में फैसले तो बहुत बड़े बड़े लिए गए। आप देखे थे कि नोटबंदी भी हुई थी इस देश में। अभी देखिए, मज़दूरों का पलायन भी हुआ था इस देश में, उस पर भी बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था। लेकिन मज़दूरों की स्थिति आप देखें, कुत्ता खाना पड़ गया इंसान को इस विकट परिस्थिति में। और मज़दूर चौराहे पर जो है मर रहे थे। एक महिला जो है अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, मज़दूर महिला जो थी, इसी कोरोना वायरस जैसी संकट की परिस्थिति में। और आज भी आप देख लीजिए क्वारंटाइन सेंटर जाकर बनारस में, जहाँ जहाँ सेंटर बनाया गया वहाँ की हालत देख लीजिए, खाने को खाना तक नहीं है और जितने भी मरीज हैं वो लगातार मरते जा रहे हैं संक्रमित होकर। तो ऐसी विकट परिस्थिति में अगर वो गाइडलाइंस बना भी दिए, सब कुछ सोच विचार कर भी, तो आप अपनी व्यक्तिगत बुद्धि का जो है वहाँ पर अपना व्यक्तिगत बुद्धि लगाइए कि जिस तरीके से महामारी फैली हुई है, क्या इस परिस्थिति में परीक्षा कराना उचित है? हम विद्यार्थी हैं और हम विद्यार्थी के नाते हमें तो नहीं लगता कि अंतिम वर्ष की परीक्षा हम देंगे तो जिंदा रहेंगे। कई लोगों के ये सवाल है, मैंने देखा कि वो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि अब छात्र नेताओं को कोई काम नहीं बचा, इसलिए कोई ना कोई मुद्दा लेकर लगातार वो हाईलाइट होना चाहते हैं। आपको ये लगता है कि इस तरह के मुद्दे उठाने चाहिए? क्योंकि इस पर सफाई है, सरकार पूरी तरह करे कि हम तैयार हैं और सितंबर लास्ट में उसको भी रिव्यू करेंगे, अगर वो परिस्थिति होती है तब वो परीक्षा कराएंगे। फिर इतना आफत क्यों मचा है? जी देखिए, जो लोग ये बात कहते हैं कि छात्र नेता खाली हैं और जो है उनके पास कोई काम नहीं है तो मुद्दे इस तरीके से उठा रहे हैं, ये ज़रा सर गलत बात है। आप देखिए कि इस देश का इतिहास रहा है, इस देश में जब राजनीतिक परिवर्तन आया है और इस देश में जब जनता के हित और अधिकार की सबसे बड़ी अगर लड़ाई किसी ने लड़ा है तो वो विद्यार्थी ने लड़ा है। चाहे वो महंगाई के खिलाफ हो, चाहे आदिवासियों के खिलाफ हो, चाहे गरीब के खिलाफ हो, चाहे अनुसूचित जाति के खिलाफ हो, सारी लड़ाई छात्र और नौजवानों ने ही लड़ा है। तो ये लड़ाई तो हमारी है और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, हमारे जिंदा रहने की लड़ाई है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम पढ़ाई करेंगे, तभी तो हम परीक्षाएं देंगे। तो ये कोई राजनीति का समय नहीं है, ये अपनी जान बचाने का समय है और अपने जान के साथ साथ अपने करियर बचाने का ये हम लोगों ने आज जो है ये समय है। एक बेसिक सा सवाल ये भी है कि हर छात्र नौजवान सड़कों पर दिख ही रहा है, तो परीक्षा देने में क्या कठिनाई है? और वो भी अभी लंबा समय है, उसको लेकर यह नहीं लगता कि आप राजनीति कर रहे हैं, जो साफ साफ देखने में आ रहा है, जो लोग कह रहे हैं? जी देखिए, नौजवान सड़क पर नहीं है, ये बात मैं आपकी गलत साबित कर सकता हूँ। आपने एक वीडियो देखा होगा, अभी जब लॉकडाउन चालू हुआ था, पुलिस दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर मार रही थी और आज की परिस्थिति ये है कि हर चौराहे पे एक टीआई साहब खड़े हैं और 500 रुपये का चालान काट रहा है।
कि भैया तुम लॉकडाउन में निकले हो 500 रुपये का तुम्हारा चालान कटेगा, तुम मास्क नहीं लगाए हो तुम्हारा 100 रुपये का चालान कटेगा। तो इस विकट परिस्थिति में आप चालान भी काट रहे हैं, तो किस बेस पे आप कह सकते हैं कि नौजवान सड़क पर घूम रहे हैं? नहीं, गलत बात है। नौजवान अपने काम से, जब बहुत ज़रूरी काम है, आज जिस तरीके से हम नौजवान उतरे हैं, क्योंकि आज ये हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है, तब हम घर से चलकर जिला अधिकारी के यहाँ आए। अन्यथा हम अपने घर में लॉकडाउन थे और कोरोना वायरस जैसी संक्रमित बीमारी का पूरा जितना भी नियम है उसका फॉलो कर रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग बेवजह का घूम रहे हैं। एक समस्या और लॉकडाउन के समय लोगों को और थी, जो छात्रों को फीस जमा करने की। उस वक्त आप कहाँ थे और अभी आज परीक्षा रुकवाने के लिए आए हैं, तो लोगों को ये नहीं लगेगा, शक नहीं होगा लोगों को? जी देखिए, हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र प्रतिनिधि जितने भी थे, मैं तो पूर्व छात्र संघ का 2014 में उपाध्यक्ष रहा और आज भी आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो जो भी हमारे वर्तमान में पदाधिकारी थे, जो भी अभी वर्तमान में छात्र नेता हैं और जो भी विद्यार्थी, उन्होंने फीस माफ़ के लिए जो है आंदोलन भी किया था और उनकी बात कई हद तक मानी भी गई, कुछ फीसें कम भी हुई थी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ें, हम उसके भी लिए लड़ें। हम प्रयास कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, मर सकते हैं आप अपने लिए, लेकिन अगर नहीं होता है कोई काम तो उसके लिए हमको न छुपा जाए कि हमने नहीं किया। तो कुल मिलाकर आप परीक्षा चाहते हैं कि न हो? जी, कुल मिला जुला कर हम लोग ये चाहते हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ इस वर्ष ना हो या उसे प्रमोटिंग सिस्टम कर दे। जिस तरीके से प्रथम वर्ष की और द्वितीय वर्ष की प्रमोटिंग सिस्टम है, उसी तरीके से तृतीय वर्ष में भी प्रमोटिंग का सिस्टम हो जाए, ताकि हमारी जान बच सके इस बीमारी से। अन्यथा आप देख लीजिएगा, मैं आपको आज अवगत करा दे रहा हूं आप इस वीडियो के माध्यम से, कि अगर परीक्षाएं होती हैं तो इस देश का अधिक से अधिक नौजवान जो विद्यार्थी है वो संक्रमित हो जाएगा और उसकी जान जोखिम में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राहुल राज, जो ये कह रहे हैं कि नौजवान यदि छात्र परीक्षा देने आता है तो वो संक्रमित हो जाएगा। इसको लेकर वो चेता भी रहे हैं और एक तरह से आगाह भी कर रहे हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए खबर तक। बहुत बहुत शुक्रिया।